नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन अपना बता देता हूँ। दिस टॉपिक इज़ प्रिपेयर्ड बाय रविंद्र कुमार, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मुरादनगर। द टॉपिक विल बी कैश बुक and the whole topic is covered in 4 parts. First part will be theory related part. All the theory related to the cash book will consider under this part 1. Second part will be single column cash book. Third part will be double column cash book, and fourth part will be petty cash book. This all topic we will cover under this topic cash book, and this is theory of cash book first part. Part 1, theory of कैश बुक। कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस से रिलेटेड, उसकी थ्योरी क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस उन जो भी हमारी थ्योरी होगी, जो भी गाइडलाइन होगी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इसके फॉर्मेट्स हैं। ये सब करने के लिए प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले हमें उसको थ्योरी को क्लियरली पता होना चाहिए, जिससे कि हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कैश बुक टॉपिक का, ये सारा का सारा पार्ट हमारा किससे रिलेटेड है, ये थ्योरी ऑफ कैश बुक से रिलेटेड है। तो कैश बुक से रिलेटेड जितने भी इसके क्या ऑब्जेक्टिव, मीनिंग क्या होता है कैश बुक का, किस फॉर्मेट में बनाई जाती है, कितने तरह की कैश बुक होती हैं, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कैश बुक। Meaning of cash book. A cash book is that book in which only cash transaction of a business are recorded. These book have two sides, debit and credit. All the cash receipt are recorded on the left hand side as debited, and all the payment are recorded on the right hand side as a credit in a chronological order. ठीक, तो आप पहले ये समझ लें कि देखो हमने इससे पहले हमने जर्नल एंट्री की हुई है, हमने लेजर्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि पहले हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसको जर्नल एंट्री करते हैं और उसके फिर लेजर बनाते हैं। लेकिन आप एक बात समझें कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन, आपने अगर बहुत ध्यान दिया होगा तो कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसके अंदर पहली या दूसरी या तीसरी ट्रांजैक्शन में हमेशा कैश इन्वॉल्व होता है। जैसे सैलरी की पेमेंट की, वेजेस की, या परचेज़ किया, या उधार भी हमने परचेज़ किया है, या फिर उधार हमने सेल की है, तो फाइनली उसमें लास्ट में हमारा कैश इन्वॉल्व हो गई होगा। तो ये क्लियर है कि जितने भी हम एंट्रीज हमारे पास होती हैं उसमें फाइनली दूसरी या तीसरी या पहली में भी हमारा कैश का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर हमारी कैश की हैं तो हम क्या करेंगे, अगर उसका एक सेपरेट हम लेज़र बनाते हैं, टी फॉर्म में जो हम लेज़र बनाते हैं, उस लेज़र में अगर हम धीरे धीरे क्या करते रहें, वो कैश की ट्रांजैक्शन करते तो वो लेज़र पेज 1-2 पेज पे नहीं आ पाएगा, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस में होती है, हमारी कैश में होती है। तो ये डिसाइड किया गया है कि भाई इस कैश की ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट एक रजिस्टर बना लेते हैं। जो रजिस्टर सेपरेट सिर्फ किसका रिकॉर्डिंग के लिए होगा, कैश की रिकॉर्डिंग के लिए होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस लेज़र को, ये फॉर्मेट बिल्कुल लेज़र की तरह होगा, जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन हो, एक सेपरेट बुक में हम मेंटेन करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश का अकाउंट ना बोल के उसको बोलते हैं कैश बुक। अब आता है जी हमारा कैश बुक होती क्या है। कैश बुक क्या होती है, द कैश बुक वो बुक है जिसके अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश कितना आया और कितना हमारा गया। A cash book is that book in which only cash transaction of a business are recorded. ये क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा जाता है भाई कैश बुक क्या होती है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे भाई कैश बुक क्या होती है, कि जिसमें सिर्फ कैश, बिजनेस की कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें रिसीट भी हो सकती है और पेमेंट भी हो सकती है। दिस बुक हैव 2 साइड्स। ये जो बुक होगी हमारी, इसके 2 साइड होते हैं, जैसे हमारे लेज़र में होते थे। ठीक है, एक साइड होगी डेबिट और एक साइड होगी क्रेडिट। अब आप सब जानते हैं कि कैश क्या होता है हमारा, कैश होता है हमारा एसेट्स। एसेट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, एसेट
अगर डेबिट होता है तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, वो माइनस हो रहा है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब डेबिट साइड में क्या रखेंगे, जो भी पैसा हमारा आ रहा है, यानी आएगा पैसा तो बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज़ होगा। तो कैश बुक की दो साइड होंगी हमारी, एक साइड होगी हमारी डेबिट और दूसरी साइड होगी हमारी क्रेडिट। तो जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है हमारा वो यहाँ पे लिखेंगे हम, और जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे होंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट का पेमेंट का मतलब है कि पैसा बिजनेस का धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। आपसे पूछा जाता है कि मीनिंग ऑफ कैश बुक, आप बता दोगे भाई कैश बुक क्या होती है। एक बुक होती है जिसमें से बिजनेस की कैश की ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दो साइड होती हैं हमारी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी बिजनेस को कैश रिसीव होता है वो लिखा जाता है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उस पर जितना भी पेमेंट करते हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कैश बुक होती क्या है। दूसरा है, इट आल्सो सर्व द पर्पज ऑफ द लेजर अकाउंट, देयरफॉर द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट मेंटेन इन द जर्नल लेजर, बैलेंस ऑफ कैश बुक आर टेकन डायरेक्टली टू द ट्रायल बैलेंस। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है इसमें, कैश बुक एक एकमात्र ऐसी बुक है जो अपने आप में क्या है, लेजर, और अपने आप में एक सेपरेट बुक भी है। इसका जो बैलेंस होता है कैश का, हम कैश अकाउंट रिकॉर्ड ना करके डायरेक्ट किस में लिखते हैं, हम कैश बुक में लिखते हैं, और कैश बुक का ही बैलेंस जो होता है हमारा सारा का सारा किस में चले जाता है, वो ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा। जबकि दूसरी बुक होती है जैसे परचेज बुक होती है, सेल बुक होती हैं, उन सब का बैलेंस सबसे पहले क्या होता है, उसका टोटल हम उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद उस लेजर का जो बैलेंस होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो कैश बुक है हमारी, कैश बुक अपने आप में लेजर और बुक दोनों का ही काम करती है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कैश बुक दोनों ही पर्पज़ को सॉल्व करती है, लेजर का भी और बुक का भी। और कैश बुक का ही बैलेंस डायरेक्ट लेजर में जाके कहाँ पे चला जाता है, ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। तो कैश बुक का मीनिंग आपको क्लियर होगा कि हम इसको बुक क्यों बोलते हैं। देखो, लेजर क्या होता है कि एक ही रजिस्टर में बहुत सारे पेजेस हम अलॉट करते हैं किसी पर्टिकुलर हेड्स को, जैसे कि सैलरी किसी को दे दी, किसी को कमीशन बना दिया, किसी का बिल्डिंग का लेजर बना दिया, और बहुत छोटे छोटे जो एक पेज पे, क्योंकि बिज़नेस के अंदर इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कम होती हैं, तो कम का मतलब एक या दो पेज पे आ जाती हैं। लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन मैक्सिमम होती हैं बिज़नेस के अंदर, हर दूसरी या तीसरी ट्रांजैक्शन किसकी होगी, हमारी कैश से रिलेटेड होगी, और जो कैश की नहीं है वो फाइनली अल्टीमेटली कैश की होगी। ठीक है, तो इसलिए एक हम पर्टिकुलर लेजर में बहुत सारे हम क्या करते हैं, लेजर ना बना के कैश के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। अब वो क्योंकि वो रजिस्टर है पूरा का पूरा, तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं, हम बुक बोल देते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी कैश बुक होगी जिसमें लिखा जाएगा। तो मीनिंग आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा इसका। अब आता है फीचर ऑफ कैश बुक। भाई कैश बुक के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, टू कीप रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फीचर है इसका कि इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इसमें अंदर नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पूछता है कि भाई कैश बुक में किसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो आप बताओगे भैया कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बाकी इसमें दूसरी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। सेकंड, ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। और जितनी भी हमने आपको बताया कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, दो हमारी साइड होंगी इसकी, एक साइड होगी हमारी डेबिट और दूसरी साइड होगी हमारी क्रेडिट। दूसरी साइड होगी हमारी क्रेडिट। ठीक है, थर्ड, ऑल पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। सभी पेमेंट जो होंगी हमारी किस साइड रिकॉर्ड की जाएंगी, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, जिस डेट में जो ट्रांजैक्शन जनरेट हुई है
उसी डेट में हम उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट डेट में जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है, चाहे वो अमाउंट कैसा भी हो, छोटा मोटा, कोई इसका प्रिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी जिस टाइम पे जो पहले आएगा उसको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे फीचर्स ऑफ कैश बुक हैं। टू कीप रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, पहला फीचर है हमारा, इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ऑल पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज। तो ये हमारे फीचर्स हैं कैश बुक के, या आप ध्यान से आप इसको लिख लेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, परफॉर्मेंस फंक्शन बोथ द जर्नल और लेजर। दूसरा आपको ध्यान रखना, हमने पहले इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि जो कैश बुक होती है, कैश बुक अपने आप में जर्नल और लेजर का दोनों का ही पर्पस सॉल्व करती है। हमने आपको बताया ये जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है, अगर कैश बुक मेंटेन की है तो कैश बुक के डायरेक्ट इसमें रिकॉर्ड कर ली जाती है, और यहाँ से सीधा ट्रांसफर हम किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जर्नल की कोई ज़रूरत नहीं है, कैश बुक की एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में होगी, और इसको डायरेक्ट लेजर में भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र लेजर में नहीं होगी। और कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, सीधी आपकी ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हमारे क्या थे इसके अभी तक फीचर्स ऑफ कैश बुक थे। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ कैश बुक। पहला भाई हमने ज़रूरत क्या है, अभी हमने सेपरेट कैश बुक की, हम नॉर्मली इसको बाकी जितने भी आइटम होते हैं हमारे, जैसे बिल्डिंग है, लेजर है, इन सबको हम रिकॉर्ड कर सकते थे उसकी तरह ही, लेकिन हमने सेपरेटली कैश बुक की क्यों सेपरेट बुक बनाया इसको, तो इसके हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ हमारी ज़रूरत लगी बिज़नेस को, इसलिए हमने इसको कैश बुक को सेपरेट बनाया है। पहला है टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सबसे पहले कि जिससे कि हमें टोटल एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे टोटल कैश कितना रिसीव हुआ और कितनी हमने पेमेंट की, तो हम डायरेक्टली इधर उधर छोटे छोटे पेज ना ट्रांजैक्शन को ना देखते हुए हम किससे देख सकते हैं, सीधा कैश बुक से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें सीधा पता चल जाता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पैसा हमने पेमेंट की। नेक्स्ट हमारा वही थोड़ा पावर पॉइंट जरा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी फीचर्स ऑफ पासबुक। नेक्स्ट है हमारा टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एनी टाइम विदाउट एक्चुअली काउंटिंग कैश एंड एग्जामिनिंग ऑफ बैंक पासबुक। अगर हमें किसी से पता करना है, कोई हमसे पूछता है भी आपके पास बिजनेस के अंदर कितना कैश इन हैंड है और कितना आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको इमीडिएटली हम बिना किसी पासबुक को एग्जामिन किए हुए या फिर इधर उधर कैलकुलेशन करके हम कैश बुक से सीधा हम उस पर्टिकुलर डेट पर हम अपना बैलेंस बता सकते हैं कि हमारे पास कैश में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और हमारा बैंक के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारी कैश बुक होती है डबल कॉलम कैश बुक भी होती है, उसके अंदर कैश और बैंक दोनों को ही हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे इसलिए हमारी कैश की ज़रूरत है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। दूसरा, एक्चुअल में हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, हाथ हमारे जेब में कितना है, यानी कैश इन हैंड कितना है, और एक्चुअल में बैंक में कितना पड़ा हुआ है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी हमारा बहुत ज़रूरत होती है कैश बुक की, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो कैश जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअली वेरीफाइड है, और वेरीफाइड किसकी वजह से होगा, हमारा कैश बुक की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और नीड थी, जिसलिए हमने इसको सेपरेट कैश बुक बनाया। सबसे पहले आप बताएंगे भाई, टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। उस पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, कितना हमें पेमेंट हुई है, हमें इधर उधर पेज पलटने की बजाय हमें सीधा एक पर्टिकुलर जगह पे कैश बुक खोलेंगे, कैश बुक से हमें पता चल सकता है ईजिली। तो एक तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे थी। दूसरा, टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक एनी टाइम विदाउट एक्चुअली काउंटिंग कैश एंड एग्जामिनिंग ऑफ बैंक पासबुक।
दूसरा हमें ये भी पता लगेगा कि भाई जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है तो हम कैश को काउंटिंग शुरू करें। मान लो 10-20 लाख रुपए कैश पड़ा है तो हम 10-20 लाख रुपए को काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें तो, ठीक है। दूसरा या फिर हम पासबुक को ढूंढें, पासबुक को देखने में मिस्टेक भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो कैश बुक क्या है हमारी, एक्चुअली हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है और हमारे बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है वो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होता है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि हमें इंस्टेंटली एकदम से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास कैश कितना, बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। दूसरा है कि जो हमारा कैश और बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसकी करेक्टनेस को वेरीफाइड करने के लिए भी हमारे पास कैश बुक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कहते हैं ऑब्जेक्टिव द नीड ऑफ कैश बुक्स थी, ठीक। अब आता है भैया कैश बुक की से जितने भी हमारा थ्योरी थी सब कैश बुक मैंने आपको बता दिया कि भाई कैश बुक का मीनिंग ये होता है, इसके हमारे फीचर्स इस तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे इसलिए हम इसको कैश बुक को बनाया है। अब आता है भाई कि कैश बुक तो ठीक, लेकिन कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमने आपको भी देखा होगा, हमने पहले कहा कि कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं। तो कैश बुक बेसिकली डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, यानी डेबिट साइड में एक कॉलम होगा कैश का और क्रेडिट साइड में एक कॉलम होगा कैश का। जो सिर्फ सिंपल हार्ड कैश जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग करती है उसको हम बोलते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ठीक है। या फिर इसको सिंगल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक। दूसरी होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम। इसके साथ जो हमारा एक कॉलम कैश का होता था साथ में एक कॉलम और जोड़ देंगे हम बैंक का कॉलम। तो इसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों में कैश और बैंक के दोनों कॉलम होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, ठीक। तीसरी होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम कराएंगे भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक की होती है। इसमें कैश बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। और लास्ट हमारी जो टाइप ऑफ कैश बुक में आता है वो आता है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बेसिकली एक सेपरेट टाइप की अपने आप में एक बुक है जो कि छोटे छोटे बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो हम इसमें जो आगे वाले जो पार्ट बनाएंगे हम पार्ट, ये हमने आपको बताया कि जो कैश बुक का टॉपिक है इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा थ्योरी रिलेटेड था, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, पार्ट 1 था, ठीक। अब हमारा जो पार्ट होंगे उसमें हम सिंपल कॉलम कैश बुक किस तरह से बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक किस तरह से बनाते हैं और पेटी कैश बुक किस तरह से बनाते हैं। 3 कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में है भी नहीं 12th के, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी थी कैश से रिलेटेड। थैंक यू।